इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दिवाली के दिन कहां गए थे, आपको याद ही होगा। तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल सेना के लोगों के बीच में जाकर अपनी दिवाली मनाते हैं और इस बार पहुंचे आईएनएस विक्रांत पर। आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे और आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे और उन्होंने वहां जाकर जो हमारे नेवी के लोग हैं, जो हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, उनसे जाकर मिले, बातें की और दिवाली की खुशियां उनके साथ बांटी। लेकिन क्या आपको पता है आईएनएस विक्रांत जहां प्रधानमंत्री गए उसके बारे में क्या खास बातें हैं? क्या है आईएनएस विक्रांत, करता क्या है आईएनएस विक्रांत, उसकी जिम्मेदारी क्या है आईएनएस विक्रांत की? तो आईएनएस विक्रांत मतलब आईएनएस से जो फुल फॉर्म इसका आता है उसे इंडियन नेवल शिप कहते हैं, यानी आईएनएस इंडियन नेवल शिप। विक्रांत उसका नाम रखा गया है। ये वो विमान है, समुद्र पर चलने वाला विमान वाहक पोत है, जिसकी खासियत ये है कि ये अपने ऊपर लड़ाकू विमानों को रखता है और समुद्र में कहीं से भी वो लड़ाकू विमान हमारे एडवर्सरी, हमारे दुश्मन की टेरिटरी के नज़दीक जाकर टेक ऑफ करके आसानी से अपने टारगेट को नेस्तनाबूद करके ख़त्म करके वापस आ सकते हैं। लेकिन ये आईएनएस विक्रांत आखिर हमारे पास कब से है, इसकी कहानी क्या है? तो चलिए हम आईएनएस विक्रांत के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। आईएनएस विक्रांत दरअसल जो इस वक्त है, ये वो आईएनएस विक्रांत नहीं है जो भारत के पास इससे पहले था। जी, आईएनएस विक्रांत जो भारत के पास पहले था, जिसने 1971 के युद्ध में कमाल दिखाया और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में अहम रोल निभाया, वो आईएनएस विक्रांत दरअसल रॉयल ब्रिटिश नेवी का HMS हरक्यूलिस था। इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1945-46 के बीच में, लेकिन ये आधा अधूरा ही बना था। उसी बीच में रॉयल ब्रिटिश नेवी ने इसे भारत को बेच दिया। 1961 आते आते इस आईएनएस विक्रांत, जिसे भारत ने आईएनएस विक्रांत का नाम दिया, इसे कंप्लीट किया और फिर इस विमान वाहक पोत को समुद्र में उतारा। इसके ऊपर तब ब्रिटिश जो विमान हुआ करते थे, लड़ाकू सी हॉक, उनकी तैनाती हुआ करती थी। भारत ने उन्हीं सी हॉक का इस्तेमाल करते हुए एक तरफ कराची पोर्ट को तबाह किया, दूसरी तरफ खुलना बंदरगाह को, जो कि बांग्लादेश के आसपास है, उसे ब्लॉक करने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन हर विमान वाहक पोत की, हर एक बेस्ट इक्विपमेंट की, जिसके चलते लड़ाई में जीत हासिल की जाती है, उसकी भी एक उम्र होती है और वही आईएनएस विक्रांत के साथ भी था। आईएनएस विक्रांत की भी एक उम्र ज़रूर थी। आईएनएस विक्रांत की इस उम्र का ध्यान रखते हुए 1997 में आईएनएस विक्रांत को सेवा मुक्त कर दिया गया, यानी आईएनएस विक्रांत को जो उसके ऑपरेशन से जिसमें वो काम करता था उससे हटाकर उसे फ्री कर दिया गया और कुछ सालों तक उसे म्यूजियम बनाकर रख दिया गया। लेकिन इसके बाद आईएनएस विक्रांत के मेंटेनेंस में एक बड़ी लागत आने लगी और बाद में आईएनएस विक्रांत को कबाड़ की तरह 2014 में बेच दिया गया। ऐसी हालत में भारत के पास केवल एक विमान वाहक पोत बचा, आईएनएस विराट। अब आईएनएस विक्रांत को लेकर एक नई तैयारी शुरू हुई थी। ये तैयारी भारत में शुरू हुई 1999 में IAC-1 प्रोजेक्ट के तौर पर, यानी इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 1 के तौर पर, और इस दौरान उसका भी नाम आईएनएस विक्रांत के तौर पर ही सामने रखा गया। केरल के शिपयार्ड में, कोची शिपयार्ड जो था, वहाँ पर इसके बनाए जाने की शुरुआत हुई और ये पहला इंडिजीनियस भारत का खुद बनाया हुआ ये पोत है। हालांकि इसमें कई देशों से सहयोग लिया गया, खास तौर पर रूस से सहयोग लिया गया, लेकिन ये बना भारत में था।
इंडिजीनियस पोत होने के नाते भारत ने इसमें कई ऐसे काम किए, कई ऐसी तैयारियां की जो भारत के लिहाज से बेहतर थी। और जब भारत के लिहाज से बेहतर तैयारियां थी तो भारत के लिहाज से ही बना हुआ पोत यहाँ पर भारत के पास विमान वाहक पोत, इसके सारे टेस्ट जो पूरे हुए 2021 तक पूरे हुए और 2021 के बाद 2022 में आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया, जो कि भारतीय नौसेना का एक अहम पोत है। करीब 30 लड़ाकू विमान इस पर रह सकते हैं एक वक्त में। कई तरीके के लड़ाकू विमान इसमें, अभी भारत और लड़ाकू विमान जो कि नेवल वर्जन के हैं उनकी बात कर रहा है, जिसमें डसा एविएशन के राफेल की भी बात हो रही है और भी दूसरे विमानों की बात हो रही है। लेकिन अभी हमने आपको कहानी बताई आईएनएस विक्रांत की। ये आईएनएस विक्रांत का दूसरा रूप है और इस कहानी में जो हम बेहतर अब आपके सामने रखने जा रहे हैं कि आखिर आईएनएस विक्रांत की डायमेंशन क्या है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। तो 262 मीटर लंबा ये विमान है, करीब 850 फीट लंबा, 62 मीटर इसकी चौड़ाई है। आप अगर खुद अंदाजा लगाएं 62 मीटर इसकी चौड़ाई होने का मतलब इसके डेक पर कई सारे विमान फाइटर प्लेन्स आराम से आ सकते हैं। इसके अलावा करीब करीब 39,000 टन इसका पूरा वजन है और 40,000 की हॉर्स पावर रखने वाला आईएनएस विक्रांत है। 46 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये समुद्र में जाता है। लेकिन आईएनएस विक्रांत या कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है वो अकेला नहीं चलता, उसके साथ 6 से 7 फ्रिगेट होते हैं। 2022 का जो कैलकुलेशन कहता है पूरे वर्ल्ड में करीब 47 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, जिसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, तब भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे। तो अभी जो स्थिति है, अभी भी भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन भारत तैयारी कर रहा है इन एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या और बढ़ाने की, जिससे भारत समुद्र में ब्लू वाटर नेवी के तौर पर इंडियन ओशियन में अपनी बादशाहत कायम कर सके, मलक्का स्ट्रेट पर होल्ड कर सके और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की हालत में भारत अपनी रक्षा करने के लिए विमान वाहक पोत के बेड़े के जरिए मौजूद रह सके। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आईएनएस विक्रांत के बारे में? अगर हम कुछ कम बता पाए हों, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। ज़रूर उस जानकारी को कमेंट सेक्शन में लिखें और हम तक पहुंचाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।